अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुभ अब्दुल्ला है और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने सच एक्सप्रेस न्यूज़ पर मिक्स बाइट की एक और एपिसोड देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर ने अब पाकिस्तान में पूरी तरह अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और अब कोविड की इस थर्ड और पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक वेव के जोर को तोड़ने के लिए अब मुल्क भर में अब पहले से भी ज़्यादा सख्त किस्म के लॉकडाउन करने की बातें गर्दिश कर रही हैं और इस हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश भी मौजूद बहस बनी हुई है। तो क्या वाकई तालीमी इदारे, मुल्क भर के तालीमी इदारे बंदिश की तरफ जा रहे हैं? तो इस बात का हतमी फैसला 24 मार्च को NCOC के एक टॉप लेवल के इजलास में किया जाएगा, जिसमें तमाम वज़राए सेहत और तमाम वज़राए तालीम की मौजूदगी में इस बात का हतमी फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारों को खुला रहने दिया जाए या उनकी बंदिश की तरफ अमली कदम उठाया जाए। लेकिन अगर हम अपने तौर पर हालात का बगौर जायज़ा लें और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो एक मरतबा फिर मामला थोड़े से बंदिश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें मुल्क भर के तालीमी इदारों की, तो इस हवाले से भी मामला कोई ज़्यादा हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे और जो है इशारे तमाम के तमाम तालीमी इदारों की बंदिश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इस हवाले से 2 पॉइंट्स हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन्फेक्शन रेट की। तो अगर हम ठीक 1 महीने पहले की बात करें तो उस वक्त मुल्क में इन्फेक्शन रेट जो था, कोरोना का जो इन्फेक्शन रेट था, वो तकरीबन 1 से 1.5% तक आ चुका था। यानी अगर हम 100 मरीजों को टेस्ट करते थे, 100 मुश्तबा मरीजों को टेस्ट किया जाता था, उनमें सिर्फ एक जो मरीज था वो कोविड पॉजिटिव सामने आता था। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और अब जो ये इन्फेक्शन रेट है वो 9.4 तक जा पहुंचा है। जी हाँ, यानी अब अगर हम सादे लफ्ज़ों में आपको समझाएं तो 100 मुश्तबा मरीजों को जब चेक किया जाता है तो उसमें से तकरीबन 10 कोविड के पॉजिटिव पेशेंट सामने आते हैं। यानी 1 माह पहले सिर्फ 100 में से मरीज सामने आ रहा था, अब वही शरह बढ़कर 10 तक पहुंच चुकी है। और अगर हम नंबर्स की भी बात करें तो आज से तकरीबन 1 माह पहले मुल्क में जो रोज़ाना के केसेस, न्यू केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे, उनकी तादाद तकरीबन 1000 के आसपास थी। अब वही तादाद बढ़कर 3,500 से 4,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये इस बात का यानी कि बिल्कुल प्रूफ नज़र आ रहा है कि मामला थोड़ा सा संगीनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सेकंड, ये जो अब जो थर्ड वेव आई है वो उसे यूके वेरिएंट का, यानी ये जो कोविड की जो शक्ल है, कोविड भी थोड़ा सा शरीर है, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुसलसल म्यूटेट होता जा रहा है और अपनी शक्ल तब्दील करता जा रहा है। अब जो थर्ड वेव है वो यूके वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ी संगीनी की बात यह है कि वो बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी मुतासिर कर रहा है। क्योंकि जो अगर हम स्टेट्स देखें, यूके के जो स्टेट्स हमारे पास मौजूद है उनमें अगर देखा जाए उसमें अच्छी खासी बड़ी तादाद बच्चों की भी है जो कि कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं। जो करंट यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो कोविड की शक्ल थी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में थी, उसमें बच्चे इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रहे थे। इनफैक्ट उनका जो यानी कि इन्फेक्शन जो रेट था वो तकरीबन ना होने के बराबर था। लेकिन अब जो यूके की वेरिएंट है, थर्ड वेव में यूके वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में अब स्प्रेड कर चुका है, उसमें बच्चों के भी इन्फेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो ये दोनों बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि तालीमी इदारों की बंदिश को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हम हतमी फैसला 24 मार्च को NCOC के इजलास में ही किया जाएगा। शफकत महमूद ने एक तकरीब में खिताब करते हुए अपनी ज़ाती राय का भी इज़हार किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ज़ाती तौर पर तालीमी इदारों की बंदिश के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो तालीम है, तालीमी इदारे जब बंद होते हैं तो यकीनन ऑनलाइन और टेली स्कूल वगैरह के मामला धरते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो तालीम है उसके भी अफादियत से वो मुतमईन नज़र नहीं आए। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी यही ज़ाहिर हो रहा था कि तालीमी इदारों की बंदिश की तरफ वो दिल से तो यकीनन राज़ी नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उन्हें मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिर ये भी कहा कि तालिब इल्मों की सेहत उनके लिए एक अव्वलीन तरजीह है। तो उस तरफ इशारा जा रहे हैं कि वो भी मेंटली तौर पर इस तरफ तैयार नज़र आ रहे हैं कि मुल्क भर के तालीमी इदारों की बंदिश के इम्कान को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से एक और बात भी इंतहाई अहम है। ये भी हो सकता है कि 24 मार्च को जो इजलास हो रहा है NCOC का, उसमें कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना किया जा सके। जी हाँ, अगर हम इन्फेक्शन रेट को देखें तो उसमें काफ़ी हमें वेरिएशन नज़र आ रही है। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो वहाँ पर रोज़ाना 2000 मरीज़ जो है वो कोविड के मरीज़ सामने आ रहे हैं। अगर हम कल की बात ही करें, अगर हम 22 मार्च की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 2000 के आसपास नए मरीज़ जो थे वो सामने आए थे।
अगर हम बात करें सिंध की तो वहाँ पर सिर्फ 174 नए मरीज सामने आए थे। पंजाब तकरीबन लगभग दोनों सूबों में टेस्टिंग जो सलाहियत है वो तकरीबन सेम ही है, तो उसके बावजूद पंजाब में 2000 न्यू पेशेंट सामने आए हैं, जबकि सिंध में 174 न्यू केसेस सामने आए हैं। और अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, वहाँ पर सिर्फ 5 केसेस सामने आए हैं। अगरचे बलूचिस्तान में जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी शरह इंतहाई कम है, लेकिन फिर भी उस प्रपोर्शन के साथ भी देखा जाए तो सिर्फ 5 पेशेंट्स का आना एक काफ़ी अच्छी खबर कहा जाएगा, यानी कि इतनी वहाँ पे खतरनाक सूरत हाल नहीं है। लिहाजा सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। और ये भी पॉसिबल है, सेनेटर सईद गनी साहब ने भी ये इस तरह की बरमला वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इस बार यानी जो थर्ड वेव में तालीमी इदारों की बंदिश के हक में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो मीडिया टॉक्स उनकी जो सामने आ रही है, उस हिसाब से ये बात काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है कि सिंध और बलूचिस्तान जो है वो इस तरफ राजी नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम हतमी फैसला 24 मार्च के इजलास में किया जाएगा, जिसमें मुमकिन ये है कि मुल्क भर के तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए। हो सकता है पंजाब और केपी वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जो तालीमी इदारे उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को खुला रखा जाए। तो अगर सिंध के स्टूडेंट्स और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर वो उन्होंने तैयारी कर ली है कि अब स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तो शायद ऐसा नहीं होगा। यानी कि जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं तो बलूचिस्तान और सिंध में स्कूल और तालीमी इदारे दूसरे हैं वो खुले ही नज़र आ रहे हैं। ताहम हतमी फैसला 24 मार्च के इजलास में ही किया जाएगा। हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हमारे बारे में अच्छे फैसले लेने की तौफीक अता करे, और हमारी अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से पाकिस्तान की और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए और दुनिया भर से इस कोविड-19 वायरस का खात्मा फरमाए, आमीन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारी गुज़श्ता एक साथ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिक्स बाइट की गुज़श्ता एक साथ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको बहुत सा इंफॉर्मेटिव स्टफ वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.suchexpressnews.com। अपना और गिरद दुनिया के लोगों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।